Hello everyone, this is नीरज सिन्हा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TMS ऑनलाइन क्लासेस. आज का ये क्लास फंडामेंटल ऑपरेशन इन मैथ्स में ही है और ये वीडियो पार्ट 4 है. और इस पार्ट 4 में भी हम लोग कैलकुलेशन टेक्निक ऑफ मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग वैदिक मेथड्स से जो है मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे. ओके, तो ये इस वीडियो में हम लोग वैदिक मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन सीखने जा रहे हैं. ओके, लेट अस सी. तो यहाँ पे जो टॉपिक हमारा है वैदिक मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ दिया है 1 2 3 4 मतलब 7 तक क्वेश्चंस है. इस सारे क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको जो है वहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि जो हमारा प्रोसेस है, ऑपरेशन करने का जो तरीका है, वे ऑफ ऑपरेशन जो है वो कैसा है, और वो जब सॉल्व करेंगे तो उस सॉल्यूशन को ही आप देख के समझ सकते हैं ये वैदिक टेक्निक क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का. ओके, चलिए देखते हैं. तो अभी हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 42 इंटू 65. इसका जो है वे देखिएगा और ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है. और फिर प्रैक्टिस करने के बाद आपको बहुत ही इजी लगेगा इस प्रोसेस से मल्टीप्लिकेशन करने में. इसमें करना ये है, सबसे पहले हम लोग इसको वर्टिकली यहाँ लिख देते हैं 42 एंड 65. हम दोनों तरीके से देखेंगे, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी. तो वंस प्लेस को हम यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे. वंस प्लेस को मल्टीप्लाई करना है तो 5 टू ज़ 10, 0 1 कैरी. उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐसे और ऐसे. इसको ऑरली हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 5 4 जा 20 एंड 6 2 जा 12. तो ये हो गया हमारा 20 प्लस 12 32. और यहाँ जो 1 कैरी हुआ था, तो यहाँ पे जो हम अभी 5 टू ज़ 10 और 0 1 कैरी हुआ था, उस 1 को माइंड में रखना है. उसके बाद यहाँ जो अभी किए हैं 5 4 जा 20 एंड 12, तो 32 और 1 कैरी वाला ले लेंगे 33. तो 3 कैरी हो गया हमारे पास 3. अब हम लोग फिर 4 6 को वर्टिकल वे में मल्टीप्लाई करेंगे. 6 4 जा 24, 24 और ये जो कैरी वाला है 3, तो हो जाएगा ये 27. इसमें आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या टाइम सेविंग हुआ है. जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्मार्ट वर्क करने में आसानी होगा और आप आराम से 5 टू ज़ 10 उनकी ये वर्टिकली कर सकते हैं और क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है. अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल में है दिया हुआ तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 2 5 ज़ 10, 0 1 कैरी. फिर इसका वंस, इसका टेंस और इसका टेंस, इसका वंस. 2 6 ज़ 12 और 4 5 ज़ 20. 20 प्लस 12 32 और 32 और 1 कैरी वाला 33. फिर 3 कैरी और ये जो है इसका टेंस, इसका टेंस. 6 4 जा 24, 24 और 3 27. इस तरीके से हम इसको हम आसानी से आंसर इसका ला सकते हैं. अगर हम ट्रेडिशनल लेके चलते तो ट्रेडिशनल में क्या होता है, हम इसमें दो स्टेप करते हैं. 5 टू ज़ 10, 0 1 कैरी, 5 4 ज़ 20, 20 और 21. फिर 6 टू ज़ 12, 1 कैरी, 6 4 ज़ 24, 24 एंड 1 25. तो ये हमारे पास थोड़ा लंबा सा स्टेप्स करना पड़ जाता था. ये ट्रेडिशनल तरीका हो गया. तो इसका प्रैक्टिस करने से हम 2 डिजिट्स का जो नंबर है उसका आसानी से हम ऑरली हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो ये जो हम प्रोसेस किए हैं यही हमारा वैदिक मेथड है. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 87 इंटू 75. इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देखते हैं. तो फर्स्ट वाला जो तरीका है वैसा ही तरीका यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सेकंड को सॉल्व करने के लिए. इसको देख लेते हैं हम लोग. इसमें देखते हैं, तो बताए थे पहले वंस को 1 से करेंगे. 7 5 सा 35, 3 कैरी. फिर इसका जो है टेंस, इसका वंस,
तो 8 5 जा 40, 7 7 जा 49, 49 और 40 89, और यहाँ जो कैरी था हमारे पास 3, तो 89 प्लस 3 92, 2 9 कैरी, 8 7 जा 56, इसका टेंस, अब इसका टेंस, 8 7 जा 56 और 56 और प्लस 9, 56 प्लस 9, तो वो अगर आप ऐड करेंगे तो 56 और प्लस 9 हो जाएगा आपके पास 65, तो यहाँ पे आप 65 लिख दीजिएगा इसको। ठीक है, ये तो हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल वे में देखा। अब हम लोग इसको वर्टिकल ले लेते हैं, 87 और 75। तो यहाँ पे करना ये है, तो यहाँ पे हम लोग पहले वंस वाले को 1 से, 7 5 जा 35, 3 कैरी, उसके बाद ऐसे क्रॉस करके कर लेते हैं, 8 5 जा 40, 7 7 जा 49, तो 49 प्लस 40 89, और यहाँ कैरी था 3, तो 89 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास 92, 9 कैरी, 8 7 जा, आप देखिए टेंस वाले को टेंस से, इधर देखिए क्या किए थे हम लोग, वंस वाले को 1 से किए थे, फिर क्रॉस किए, फिर लास्ट में टेंस वाले को, 8 7 जा 56, और 56 और 9 जो कैरी था उसको ऐड कर लेंगे, 56 प्लस 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 65। इस तरह से हमारा ये तरीका है, और प्रैक्टिस करने पे ये ऑरली हम लोग आसानी कर सकते हैं। ट्रेडिशनल में क्या था कि 2-2 स्टेप करना पड़ता था। ओके, अब हम लोग इसी प्रोसेस को जो तरीका देखे हैं, यही हमारा वैदिक मेथड्स का अप्रोच है। इससे आप 2 डिजिट्स का नंबर जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑरली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन है 3rd नंबर। इस क्वेश्चन में क्या करना है हम लोग को, इसमें 3 डिजिट्स दिया हुआ है, 3 डिजिट्स है और 2 डिजिट्स का नंबर है। 3 डिजिट्स का नंबर और 2 डिजिट्स का नंबर, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका भी आप तरीका देखिएगा सॉल्व करते समय, और उस तरीके को ही आपको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और आप देखिएगा कि आप इजीली जो है ज़्यादा स्टेप्स बिना ज़्यादा स्टेप्स किए हुए आप जो है इजीली इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको हम लोग। ये भी जो है फर्स्ट क्वेश्चंस और सेकंड क्वेश्चन जो हम बनाए थे, उसी मेथड्स में यहाँ पे हम लोग उसका यूज़ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको डिफरेंट नज़र आएगा। एक स्टेप इसमें हमारा जो है वो हमारा बढ़ेगा। वो स्टेप क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट्स का ये नंबर है और ये 2 डिजिट्स का नंबर है। हम इसको वर्टिकली यहाँ पे लिख देते हैं समझाने के लिए, 5 2 6 एंड 17। हम स्टेप्स नहीं करने वाले हैं, ट्रेडिशनल वाला स्टेप नहीं करेंगे हम लोग। वैदिक मेथड्स का अप्रोच अब यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो ऑरली ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। तो अभी क्या करना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को जो सॉल्व किए थे उसी तरीका को यहाँ पे क्वेश्चन 3rd के लिए भी अप्लाई करेंगे, लेकिन एक स्टेप इसमें ज़्यादा होगा, लेकिन सेम तरीका होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम इस 5 को हम कुछ देर के लिए कंसीडर नहीं करते हैं, 5 को कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम एक तरह से माइंड में जो हमारा एक सेटअप तैयार होगा वो ये होगा कि ऊपर तो 3 डिजिट्स का नंबर है और नीचे 2 ही डिजिट का है। तो हम जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किए थे, यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम अभी तत्काल 5 को यहाँ पे भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और हम पहले वाला प्रोसेस शुरू कर देते हैं। तो पहले में क्या करते थे हम लोग, 7 मतलब वंस प्लेस को, यहाँ वंस प्लेस 6 है, यहाँ पे 7 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते थे पहले वाले में भी और सेकंड वाले में भी किए थे। तो यहाँ पे 7 6 42, 2 4 कैरी है ना, 4 हमारा कैरी है, वो आप हैंड पे प्रैक्टिस कर सकते हैं रखने का कैरी को। फिर ये जो हम करते थे क्रॉस, यहाँ पे भी क्रॉस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 7 2 जा 14, 6 1 जा 6, 14 प्लस 6 20, क्रॉस करने के बाद ऐड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ 7 2 जा 14, 6 1 जा 6, 14 प्लस 6 20, 0 2 कैरी, और 2 जो कैरी है हमारा है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। यहाँ पे कैरी को हमने ऐड करना भूल गया था तभी, तो इसको हम लोग करते हैं फिर से। तो यहाँ पे 7 2 जा 14,
और ये हमारा हो गया 6, 14 प्लस 6 20, और ये जो कैरी था ये कैरी को ऐड करना था, तो 20 प्लस 4 24, 4 एंड 2 कैरी। ठीक है, अब यहाँ पे चेंजिंग क्या आ रहा है, सब काम तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की तरह ही हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे अब 6 को भूल जाएंगे, जैसे तभी 5 को भूले थे, अब हम 6 को भूलेंगे और ये एज्यूम करके चलेंगे कि 5 2 और 1 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब जो है 5 को 7 से और 2 को 1 से कर रहे हैं, कितना हो गया, 5 7 जा 35 और 2 1 जा 2, तो 75, सॉरी 7 इंटू 5 35 और प्लस 2 1 जा 2, 35 प्लस 2 37, 37 हो गया। और उसके बाद हमारे पास कितना कैरी था, 2 था, तो यहाँ पे 37 और 2 39, अब हमारे पास 3 के कैरी है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो 5 हमारा वहाँ पे लास्ट में है और इसका जो लास्ट है 17 का 1 है ना, 17 का 10 प्लेस लास्ट है और ऊपर वाले का 100 प्लस लास्ट है, तो अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जाए 5, और ये हमारा जो 3 कैरी था उसको ऐड कर देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा 8942। इस प्रोसेस को आप बार बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी प्रोसेस है ये। अब हम लोग इसका प्रैक्टिस करने के बाद आप बड़े से बड़े नंबर का भी आराम से निकाल सकते हैं। जैसे फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, 242 है ना 13, जिसको हम इजीली निकालते हैं, देखिए फटाक से। तो अभी सीख चुके हैं प्रोसेस, तो हम लिखेंगे 3 2 जा 6 लिख दिए, 4 3 जा 12 और ये 4 3 जा 12 और 2 1 जा 2, 12 प्लस 2 14, 1 कैरी। फिर यहाँ पे हम बताए थे, अब इसका भी 2 3 जा 6, 4 1 जा 4, 6 प्लस 4 10, 10 और प्लस 1 कैरी 11, 1 कैरी फिर हो गया, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 2 और प्लस 1 3, ये आंसर हो गया आराम से। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करने पे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हमारे पास है वो है 4th नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, 4 डिजिट्स का नंबर है और 2 डिजिट्स के नंबर, मतलब दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पे हम ट्रेडिशनल मेथड हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए भी हम लोग वैदिक मेथड्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो इसके भी प्रोसेस को आप पूरा ध्यान से देखिएगा, और प्रोसेस देखने के बाद इस टाइप का जो क्वेश्चन है आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये अब हमारा नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब 4 डिजिट्स के साथ 2 डिजिट्स नंबर वाले का मल्टीप्लिकेशन वैदिक मेथड से ही। ठीक है, देखते हैं इसको। इसमें भी यही करना है हम लोगों को कि ये जो हमारे पास 4 डिजिट्स का नंबर है ना, ये जो हमारे पास 4 डिजिट्स का नंबर है और यहाँ पे 2 डिजिट्स का नंबर है, तो हम लोग यहाँ पे इसको समझने के लिए वर्टिकल में लिख देते हैं 3 5 4 6 और 65 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऑरली करना है ना, ट्रेडिशनल स्टाइल में बहुत सारा स्टेप्स हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में किए थे और थर्ड क्वेश्चन में किए हैं उसको यहाँ भी फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब 4 डिजिट्स का ऊपर में नंबर आ चुका है, तो पेयर बनाते हैं। एक तो 46 का बनेगा पेयर, एक नंबर हमारा अगर 2 डिजिट्स का बनाना चाहे तो 46 बनेगा, और अगर 20 से नंबर ले तो 5 4 मतलब 54 बनेगा, और अगर हम यहाँ से ले लास्ट है तो 35 बनेगा। मतलब इस 4 डिजिट्स वाले नंबर में हम लोग 2 डिजिट्स का 3 बार हम लोग नंबर तैयार कर सकते हैं, 3 टाइम्स, है ना। 3 बार कर लिए इस 4 डिजिट्स वाले नंबर से। अब हम लोग इसको प्रोसेस में लाते हैं। तो यहाँ पे हम वो जो पेयर ऊपर तैयार किए हैं इसका क्या यूज होगा वो हम देख लेंगे। जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में किए हैं वैसा ही काम यहाँ भी करना है। सबसे पहले वंस प्लेस को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 3 कैरी है तो हम यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं 3 कैरी। और अब यहाँ पे जो हम 46 पहला नंबर बनाए हुए हैं 2 डिजिट्स का, उसको हम लोग क्रॉस कर लेंगे। तो 4 4 5 जा 20 और 6 6 जा
36 प्लस 20 56 और 56 और प्लस कैरी वाला 59 और फिर से अब हो गया हमारा नेक्स्ट 5 कैरी। अब हमारे पास सेकंड वाला डिजिट कौन था? 2 डिजिट्स नंबर 54 था, बीच वाला था। अब इस 54 को 65 से फिर क्रॉस करेंगे, तो 5 का क्रॉस 5 से और 4 का 6 है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, वहां पे आप माइंड में यहाँ पे फिगर बना लीजिए। आप 54 का 65 से हम लोग कर रहे हैं, तो ये क्रॉस हमने वहां किया है, तो 5 का 5 से ही होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही क्रॉस दिख रहा है। 5 5 जा 25 और 6 4 जा 24, 24 और 25 49 और पहले से 5 कैरी है, तो 49 प्लस 5 54, 4 फिर से 5 कैरी। ओके, अब हमारे पास 35 है। 35 का फिर 65 से क्रॉस करवाएंगे, तो 35 का 65 से क्रॉस अगर होगा तो 35 का क्रॉस होगा, मतलब ये 35 का और ये 56 का, तो हमारे पास हो जाएगा 5 3 जा 15 और 6 5 जा 30, 30 और 15 है ना। 30 15 हो गया कितना? 45, 45 और 5 कैरी वाला है, तो 45 प्लस 5 50, 0 5 फिर से कैरी। ओके, अब हमारे पास क्रॉस वाला कहानी खत्म हो चुका है, क्योंकि 3 पेयर्स बना था 2 डिजिट्स वाले नंबर का। ओके, अब हम लोग यहाँ पे काम खत्म हो चुका है। अब हम लोग ये करेंगे 3 6 का, मतलब ये जो हमारा है 3 और ये 6, लास्ट वाला इसका नंबर और इसका लास्ट वाला नंबर, 3 6 जा 18 और 18 को 5 से ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18 प्लस 5 23। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करके और ज़्यादा आप इसका तरीका जो है, प्रैक्टिस करने से आपका तरीका जो और स्ट्रांग हो जाएगा और आप ऑरली जो है 4 डिजिट्स का और 2 डिजिट्स का नंबर जो है उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, तो ये आपको जो है प्रैक्टिस करने से ही आपके माइंड में सेट होगा, लेकिन ये जो है आपका कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा स्टेप नहीं करेंगे और प्रैक्टिस अगर माइंड में रहेगा कि हम ऑरली कर सकें, तो ये ऑरल करने का तरीका है, मतलब ऑरली आप जो है कैलकुलेशन बहुत ही इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस करें ताकि आपका टाइम सेविंग हो बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन करने में भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन ये है 5 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 145 इंटू 254। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इसका जो सॉल्यूशन होगा उसको आप गौर से देखेंगे कि अब जो नंबर आ रहा है वो 3 डिजिट्स का नंबर दोनों तरफ है, मतलब 3 डिजिट्स नंबर का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स नंबर कौन है? 145 एंड 254। अभी तक हमने क्या देखा था कि एक बार 2 डिजिट्स का नंबर 2 डिजिट्स नंबर वाले से ही मल्टीप्लिकेशन हुआ था, फिर 3 डिजिट्स वाले नंबर का 2 डिजिट्स वाले से ही हुआ था, फिर 4 डिजिट्स का 2 डिजिट्स वाले से ही हुआ था। तो इस चारों का तरीका जो है सिमिलर ही है एक तरह से, आप इसको फिर से आप देख सकते हैं और देख देख करके आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी क्वेश्चन में क्या है कि 3 डिजिट्स दोनों तरफ है, 145 एंड 254, तो इसका भी तरीका देख लेते हैं हम लोग। ओके, चलिए लेटेस्ट से इसमें क्या करना है हम लोग को, इसमें आप स्टेप जो है वर्टिकली देख लें। सबसे पहले हम लोग इसमें 145 हमारे पास है, तो हम वर्टिकल में इसको लिख रहे हैं 254। इसमें ये करना है कि पहले वंस प्लेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 5 4 जा 20 और ये बगल में लिख देते हैं 2 कैरी। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको क्रॉस करेंगे, 2 डिजिट्स वाले का जो है 45 और 54 उसको सोचते हुए इसको क्रॉस करेंगे, तो 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, 25 और प्लस 16, 25 और प्लस 16 कितना हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा आपको 41। ठीक है, आपको ये आना चाहिए इजीली जो है, आप इसको ऐड करना जो है ना, ये ऑरली आप सीख सकते हैं कि ये मतलब इतना होना चाहिए आपके माइंड में कि आप आराम से एडिशन मन में कर सके कि 4 4 जा 16 है और 5 5 जा 25 है, तो कितना होगा? तो 25 प्लस 16 यहाँ कितना हो रहा है? 41, और 41 को 2 से हमें ऐड करना होगा, तो 41
प्लस 2 43। फिर हमारे पास नेक्स्ट 4 कैरी बना। अब इसमें करना क्या है हम लोगों को कि अब जो है इधर वाला मतलब इसका जो लास्ट 1 है इसका यहाँ मतलब ऐसे क्रॉस करना है, ठीक है। 3 डिजिट्स को कंसिडर करते हुए हम लोग उसके लास्ट से करेंगे। तो यहाँ पे 1 4 1 4 जा 4, इसको हम रेड कर देते हैं। तो अब देखिए ये जो हमारा है 1 और 4, 1 4 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये हो गया हमारे पास 10 प्लस 4 14 और 14 प्लस 4 18, तो ये 18 1 कैरी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो ये है, अब हम लोग इस वाले को 2 डिजिट्स को है, ये जो लास्ट में 2 डिजिट्स है ना 14 और 25, इसको कंसिडर करते हुए इसको क्रॉस करेंगे, मतलब 1 5 और 2 4, तो 5 1 जा 5 और 4 2 जा 8, 8 प्लस 5 13, और यहाँ जो 1 कैरी था वो ले लेंगे 13 प्लस 1 14, 14 का 4 फिर 1 कैरी। अब हम लोग लास्ट में क्या करते हैं कि जो लास्ट नंबर बचा हुआ है हमारे पास 1 और 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 जा 2, 2 और प्लस 1 3, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि सबसे पहले हम लोगों ने इसको थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं, हम लोग अलग अलग स्पेस कर देते हैं ताकि स्पेस होने पर आपको हम क्रॉस दिखा सकें। सबसे पहले क्या करना पड़ा, वंस वाले को हम लोग वंस प्लेस वाले को मल्टीप्लाई किए, फिर क्या किए इसको क्रॉस किए, इसको पेयर मानते हुए 2 डिजिट्स को मानते हुए, नीचे भी 2 डिजिट्स है ही, उसके बाद क्या किए 3 डिजिट्स को मानते हुए, ये तो 3 डिजिट्स है ही, मानना नहीं है मतलब ये ऑलरेडी है, तो इसको जब 3 के में लिए तो हम लोग क्या किए इस 1 को 4 से और इस 2 को इस 5 से, है ना। इस तरह से हमारे पास जो है क्रॉस का बन रहा है लेवल। फिर अब लास्ट में जब ये क्रॉस हो गया पूरे डिजिट को मानते हुए, अब हम लोग इसको मानेंगे, इधर से 2 डिजिट्स को मानते हुए, 2 डिजिट्स नीचे भी मानते हुए हमने 1 को 5 से और 2 को 4 से किया, और लास्ट में फिर 1 2 को किया, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग किया था ना वंस वाले को, ऐसे करके कर दिए। तो ये आप प्रैक्टिस करने से आप इसको ला सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 145 इंटू 254 का जो रिजल्ट आ गया वो आ गया 34,830, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सब इतना भी हम करवा रहे हैं, आप इसको देख करके इसी टाइप का प्रैक्टिस कीजिए, ये जो वे है तरीका है, और उसके बाद 4-5 क्वेश्चन खुद से कीजिए, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा कि आप एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में आप इजीली ऑरली जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिशनल स्टेप में क्या होता है कि हमें 3-4 स्टेप लिखना पड़ता है, और कॉम्पिटिशन में क्या होता है हमारे पास रफ कागज बहुत कम दिया जाता है हम लोगों को करने के लिए, ठीक है। ओके, इसमें एक मिस हो गया था कि इसमें ये करना होता है, रुक इसको इरेज करते हैं। इसमें एक मिस वहाँ पे छूट गया था, उसमें ये छूटा था हमारा कि ये जो नंबर हम कर रहे थे मल्टीप्लाई क्वेश्चन नंबर 5 को, इसमें वंस प्लेस को तो करना ही था, तो 5 4 जा 20 हो गया था हमारे पास, फिर 2 कैरी हुआ था, 2 यहाँ लिख दिए थे, और फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई किए थे क्रॉस में, तो ये हो गया था 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, 25 प्लस 16 हो गया था 41, और 41 को 2 से ऐड किए थे तो हो गया था 43, 43 का 3 फिर 4 कैरी हुआ था। और अब जो हम स्टेप करने वाले थे वो था ऐसा क्रॉस, 1 को 4 से और 2 को 5 से। उसमें ये छूटा था कि बीच वाले टर्म को भी हम लोग उस समय मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। तो मतलब क्रॉस जो मेरा 1 है और 4 है, तो 4 1 जा 4 प्लस 2 जो हमारा है वो 5 से, तो 2 इंटू 5 प्लस 4 5 जो बीच में है ना वो भी 4 5 से 20, ये मिस हो गया था उस समय। तो अब इसको ऐड करना है, 4 प्लस 10 है ना 14 प्लस 20 34, और 34 और प्लस 4 जो कैरी वाला है तो हो जाएगा 38, और अब हमारे पास 3 कैरी हो गया। अब हम लोग 3 डिजिट्स वाले से निकल गए, अब हम लोग 14 और 25 को कंसिडर करेंगे, तो 1 5 को क्रॉस करेंगे और 2 4 को क्रॉस करेंगे, तो 5 1 जा 5 और 4 2 जा 8, 8 प्लस 5 13 और 13 प्लस 3 16,
6 1 कैरी, और फिर लास्ट में 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 1 जा 2 और प्लस 1 3। तो ये आपका राइट आंसर आ गया। उस समय हमारे से बीच वाला पार्ट जो है उस समय छूट गया था। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस करके समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है इवेल्युएट 1 2 3 4 5 6। इसमें मतलब 6 डिजिट्स का नंबर है और 3 डिजिट्स के नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग सॉल्व करके कैसे कैसे बनता है ये। ओके, चलिए देखते हैं। तो इसमें ये करना है हम लोग को, सबसे पहले वर्टिकल में लिख देते हैं। तो सारा प्रोसेस जो है वैदिक का सेम ही रहेगा। इसको थोड़ा सा डिस्टेंस बना के देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे है 6 3 2। देखिए यहाँ पे पेयर भी चलेगा और ट्रिपल वाला जो कॉन्सेप्ट दिए थे क्वेश्चन नंबर 5 में वो भी चलेगा। तो ये तो सिंपल है कि पहले हम 6 2 जा 12 करेंगे, तो 12 2 1 कैरी हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 कैरी को लिख देते हैं साइड में, यहाँ पे 1 कैरी है ऊपर में, है ना। तो पहला कैरी को हमने लिख दिया 1 में, फिर कोमा दिया, फिर दूसरा कैरी आ गया तो कोमा के बाद लिखेंगे। तो अभी 1 कैरी है 6 2 12 से। अब हम लोग क्रॉस करते हैं, तो कितना हो गया, 5 2 10, 6 3 18, तो 10 प्लस 18 28, और 1 कैरी, तो 28 प्लस 1 29, 9 हो गया। अब हमारे पास कैरी हो गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 डिजिट्स वाला जो बनाए हैं जस्ट अभी क्वेश्चन नंबर 5 में, उसके हिसाब से अब हम लोग इस पूरे 3 डिजिट्स को मानते हुए हम लोग क्या करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, और बीच वाले को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 6 6 जा 36, और 5 3 जा 15। मतलब हमें प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ पे 4 2 जा 8 आया था, फिर 36 आया है, फिर 5 3 जा बीच वाला को करे किए हैं तो मल्टीप्लाई में 15 आ गया है। इस तीनों को ऐड करना है तो हमारे पास कितना रिजल्ट आएगा, 8 6 14 प्लस 5 49, सॉरी 8 6 14 और प्लस 5 तो हो गया 19, 1 कैरी 1 1 2 2 3 5 59, और कैरी जो हमारे पास है वो क्या है, वो है 2। तो 15 59, ये कैरी खत्म हो चुका था लेकर के, अब इस कैरी खत्म कर लेते हैं। तो 59 प्लस 2 61, 61 में हमारे पास 1 लिखा जाएगा, यहाँ पे 6 कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट वर्क है वो है इसको मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। इतना प्रोसेस समझ में आ गया है। अब हमारे पास यहां तक तो हमने 3 डिजिट्स को कंसिडर करके सारा काम कर लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट, इस 6 का भी हम लोग यूज कर चुके हैं, 6 का यूज नहीं किया अभी ना, तो इसको 6 को हम 6 कैरी को हमने यूज नहीं किया, इसको हम लोग भी ठीक है मिटा देते हैं इसको। तो ये हमारे पास 6 कैरी बचा हुआ है अभी। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, ये जो 632 है ये 3 डिजिट्स का नंबर है, और यहाँ 4 5 जो आगे से 3 डिजिट्स था उसको हम लोग यूज कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग 6 को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं और हमने 3 डिजिट्स वाला 3 4 5 को मान करके काम करते हैं। तो इसमें क्या काम करना होगा, तो हम इसको साइड से समझा देते हैं कि जैसे ये 3 4 5 है, तो नीचे जो 632 है उसको हम लोग ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सिर्फ, वो भी 3 डिजिट्स नंबर को सोचते हुए। और जब हम 3 डिजिट्स नंबर को सोचते हैं तो हम लोग ऐसे ही क्रॉस करते हैं, है ना, कॉर्नर टू कॉर्नर, एंड बीच वाले को भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 2 जा 6 हो गया, 6 5 जा 30, प्लस 4 3 जा 12 जो मिडिल पार्ट। इस तरह से हमारे पास हो गया 30 प्लस 12 42, और प्लस 6 48। अब प्लस पहले से जो कैरी हमारे पास 6 है इसका यूज कर रहे हैं, अब इसको क्रॉस कर देते हैं तो 6, तो 48 प्लस 6 क्या हो गया हमारे पास 54। तो 54 का हमारे पास यहाँ पे 4 हो जाएगा,
और 5 कैरी, तो 5 को हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 5, इस 3 कैरी का इस्तेमाल कर चुके हैं, क्रॉस कर दिए। ठीक है, ये आपको लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं, फिर आगे काम करते हैं। तो हम लोगों ने 3 4 5 का काम कर लिया अभी। अब हम लोग करेंगे 2 3 4 को, 2 3 4 को 3 डिजिट्स मानेंगे और उसके हिसाब से फिर सोचेंगे हम लोग। तो 2 3 4 को सोच लेते हैं, 6 3 2, यहाँ पे ये हो जाएगा ऐसे ऐसे और बीच वाले से। तो हो गया मेरे पास 2 2 जा 4 प्लस 6 4 जा 24, 3 3 जा 9, तो हो गया हमारे पास इसको 4 प्लस 4 8 8 9 17, 1 कैरी 37 और 5 पहले से है, इसका कैरी को हम यूज करेंगे तो क्रॉस कर देते हैं कि समझ में आएगा कि हमने यूज कर लिया है। तो 37 प्लस 5 ये हो जाएगा 42, 42 का 2 यहाँ रखेंगे और 4 को हम कैरी कर देते हैं, तो यहाँ पे बगल में लिख रहे हैं 4। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे, 2 3 4 हो गया है। अब हम लोग 1 2 3 को मानेंगे 3 डिजिट्स। चलिए इसको करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं तब तक। अब हमारे पास है लास्ट में इस 3 डिजिट्स को मानना, तो लास्ट का 3 डिजिट्स से कर लेते हैं। लास्ट का 3 डिजिट्स हो गया 1 2 3 एंड 6 2 3, सॉरी 6 3 2 है, नीचे क्या है 6 3 2 है। तो वही सेम करना है, 3 डिजिट्स को मानते हुए कॉर्नर टू कॉर्नर एंड बीच वाले को मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा आपको बेटा 2 1 जा 2 प्लस 6 3 जा 18 प्लस 3 2 जा 6, तो ये हमारे पास हो गया 26। और बाकी हमारे पास 4 कैरी था, है ना यहाँ पे, तो 4 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 30, 30 का 0 ले लेंगे और 3 हमारा कैरी हो जाएगा, तो ये हमारे पास 3 यहाँ कैरी हो गया है। 4 का इस्तेमाल हो चुका है तो क्रॉस कर देते ताकि समझ में आएगा कि ये सारे ये कोमा है, ये सबका यूज हो गया। अब 3 बचा हुआ, 3 कैरी हो गया, तो 1 2 3 का भी इस्तेमाल हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 1 2 3 के बाद हमारा जो नेक्स्ट काम होगा कि ये जो लास्ट हमारे पास 2 डिजिट है 1 2, इसको हम इस लास्ट वाले 6 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हम जानते हैं कि 2 डिजिट को अगर हम कंसिडर करें 1 2 और 6 3 को, तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस के रूप में लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा 6 डिजिट्स और 3 डिजिट्स का जो है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है नंबर का, तो यहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 प्लस 3 1 जा 3, 15 हो गया। तो ये जो 15 आया है इसको हमारे पास जो कैरी है 3 उससे ऐड करेंगे, तो ये कितना हो गया 18। तो 18 को यहाँ 8 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1 कैरी, 3 का काम हो गया, कैरी का काट दीजिए यहाँ पे। अब लास्ट में हमारे पास करना क्या है, इसका लास्ट 1 है, इसका लास्ट यहाँ पे 6 है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 6 1 जा 6 और हमारे पास कैरी कितना है 1, तो ये हो गया 6 प्लस 1 7। इस तरह से हमारे पास ये नंबर आया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। इसको आप 2-3 बार देख लीजिएगा कि क्या प्रोसेस है, उसके बाद आप क्वेश्चन इतने बड़े बड़े नंबर को लेकर के कॉपी पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरू में आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो आपके पास ट्रेडिशनल स्टेप का ही नॉलेज है, लेकिन आप यकीन मानिए कि ये प्रैक्टिस करते करते आपको बहुत ईजी लगेगा और बहुत ही कम समय में आप इसको कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपको लग रहा है ना क्रॉस करना प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस करने पे आपको बहुत ईजी होगा और आप आराम से रिलैक्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन व्यू से ये प्रोसेस बिल्कुल सही है और इसको कहते हैं हम लोग वैदिक मेथड्स या वैदिक अप्रोच फॉर सॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को आप अगर पूरे 6 क्वेश्चन को आपने देखा है, बहुत ही गौर से देखें अगर आप हैं और समझे हैं कि क्या स्टेप्स हुआ है वैदिक वाले वैदिक मेथड में, तो क्वेश्चन 7 भी आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ थिंकिंग करने के लिए हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं क्वेश्चन 7 का, उसके बाद आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, तो चलिए देखते हैं।
इसको भी आप लोग क्या कीजिए, वर्टिकल लिख लीजिए 4325 2143। इसके तरीका को भी समझने के लिए हम लोग वही काम करेंगे, पहले वंस प्लेस को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम लोग इसको देख रहे हैं 5 3 15, फिर यहाँ पे 1 कैरी कोमा, यहाँ पे क्रॉस, तो 3 2 6, 5 4 20, 26 प्लस 1 कैरी 27। अब नेक्स्ट हमारा 2 कैरी है, इसका काम हो चुका है, क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, आप इसमें ब्रेन अप्लाई कीजिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे, ये हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 3 डिजिट्स को कंसिडर करते हुए काम करने वाले हैं। तो हम जब बता चुके हैं कि 3 डिजिट्स कंसिडर करेंगे, तो 3 डिजिट्स यहाँ पे हम लिख दिए, और हम क्या करते थे, ऐसे और ऐसे और बीच वाले को इसका मल्टीप्लिकेशन करते थे। तो यहाँ पे हो गया 3 3 9 प्लस 5 1 5 प्लस 4 2 8, मिडिल वाला 4 है ना और 2 है तो 8, 9 प्लस 5 14 और 14 प्लस 8 22, और यहाँ जो कैरी है 2 24 का यहाँ हो गया 4, फिर कैरी बचा हमारे पास 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो नेक्स्ट है उसको पहले इरेज कर लेते हैं फिर बताते हैं। अब हम लोग यहाँ पे 4 डिजिट्स वाले के अकॉर्डिंग कंसीडर करने वाले हैं, जिसको हम अकेले समझा देते हैं, इसको अलग से हम लोग इसको 4 डिजिट्स वाले नंबर को कंसीडर करने में क्या करना पड़ता है वो देख लेते हैं। 2143, इसमें ये करना होता है, इसका भी कॉर्नर टू कॉर्नर, उसके बाद इसका वर्टिकल एंड इसका वर्टिकल, सबको ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हम कॉर्नर से कॉर्नर कर रहे हैं, तो 4 3 12 प्लस 2 का कॉर्नर 5 है तो 2 5 10 प्लस वर्टिकल 3 1 है तो 3 1 3, फिर वर्टिकल 2 और 4 है तो 4 2 8, सबको ऐड कर देना है। तो ऐड करना है तो 12 प्लस 10 22, 22 और प्लस 3 25, और 25 प्लस 8 33। तो बाद में जो यहाँ मेरे पास है कैरी 2 है, कैरी तो 2 का काट दिए और यहाँ पे इस्तेमाल कर लिए इसका, तो 35 में यहाँ पे 5 लिख देंगे और 3 कैरी ले लेंगे। तो अभी हम लोगों ने 4 डिजिट्स नंबर को कंसिडर करके इस तरह का रूल तैयार कर लिया, मैंने इस तरह का प्रोसेस तैयार कर लिया। इस प्रोसेस को समझ लीजिएगा, है ना, 2-3 बार देखना भी पड़े देख करके आप समझिएगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरह का 4 डिजिट्स वाले नंबर को लेकर के कॉपी पे, है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो इसको भी हम सॉल्व कर ही चुके हैं, अब आप हिंट मत लीजिए। अब इसको 7 क्वेश्चन जो आपने बनाया है इसको आप देखिए 2-3 बार, उसके बाद खुद से आप प्रैक्टिस कीजिए कॉपी पे, है ना, आराम से हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोगों ने अभी तक सिंगल किया, फिर 2 डिजिट्स को मानते हुए किया प्रोसेस, फिर 3 डिजिट्स को मानते हुए प्रोसेस किए, 3 to 5 नंबर लेकर के डिजिट लेकर के, उसके बाद फिर हम लोग अभी जस्ट किए हैं 4 डिजिट को सोचते हुए, इधर से हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 डिजिट के बाद ये 3 डिजिट्स जो हमारे पास है 432, इसको सोचेंगे। तो इसके लिए अब हम लोग यहाँ पे 214 को सोचेंगे। ठीक है, सोचने का मतलब होता है ये प्रोसेस मेरे माइंड में आना शुरू हो जाएगा, ये प्रोसेस जो हम लोग अभी और क्वेश्चन करके देख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, क्रॉस टू क्रॉस एंड वर्टिकल, सबका मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करना है। तो 4 4 16, 2 2 4 प्लस 3 1 3, है ना, बीच में 3 1 3 है तो 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 3 23, 23 जो आया है उसको फिर कैरी वाला जो हमारे पास है यहाँ पे 3, इसको ले लेना है, तो यहाँ काट दीजिए, यहाँ ले लीजिए, तो 26 हो गया,
26 का यहाँ पे 6 लिखना है और कैरी जो 2 हमारे पास है उस कैरी को यहाँ साइड में लिख दिए। तो हम लोगों ने 3 डिजिट को यहाँ सोच लिया। अब उसके बाद फिर अब लोग 2 डिजिट को सोचेंगे। तो 2 डिजिट कौन है? 43 और 21। सोचने का मतलब फिर प्रोसेस मेरे माइंड में आना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो देख रहे हैं आप, ये आप प्रैक्टिस करते थे, आपके माइंड में आना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। अभी तो लिख के समझाना पड़ रहा है। तो 3 1 जा 3, यहाँ पे ऐसे करना है, सॉरी यहाँ पे 4 1 जा 4 करना है और 2 3 जा ये करना है, दोनों को ऐड करना है। तो 4 1 जा 4 प्लस 3 2 जा 6, 10, और 10 और वहाँ जो मेरा कैरी है 2 उसको ऐड कर देंगे, यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। 10 प्लस 2 12, 2 1 कैरी। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में 4 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 जा 8 अब प्लस 1, 9 हो गया। ये आपका हो गया आंसर। आप यहाँ देख रहे होंगे कि हम लोग जो है अभी जो 4 डिजिट्स नंबर को सॉल्व किए हैं यहाँ पे, इसमें ये सब जो प्रोसेस आ रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्रॉस को ले रहे हैं। जबकि आप इसका एक अलग, जब क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे तो उसमें आपने देखा था कि 2 डिजिट वाला नंबर जब निकालना चाह रहे थे हम लोग, तो उसमें प्रोसेस ये होता था ऐसे फिर ऐसे, है ना, करते थे। तो वो एक नंबर हम लोग 2 डिजिट्स का नंबर फाइंड करना था प्रोडक्ट, तब उसमें पूरा प्रोसेस होता था। लेकिन यहाँ 4 डिजिट वाले प्रोसेस में जो बीच में आने वाला है 3 डिजिट का 2 डिजिट नंबर जो भी, तो उसको हम लोग सिर्फ क्रॉस वाले प्रोसेस के लिए सिलेक्ट करेंगे। इसलिए क्रॉस वाले प्रोसेस ही यहाँ कर हम लोग कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो प्रोसेस आपने देखा है, तो आप इसको देखिएगा बार बार, तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगा। और आई होप कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये, तो आप लोग करेंगे इसको। तो इसको सीखने के बाद आप घर पे कॉपी पे खुद प्रैक्टिस कीजिए और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है 4th वीडियो है। 5th वीडियो भी हमारा ऑपरेशन ही होगा, लेकिन उसमें हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, तो वीडियो 5 में। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा क्योंकि बेटा यहाँ पे हमने एक प्रोसेस में थोड़ा सा इसमें मिस किया था। ये मिस ये था कि 4 डिजिट को जब हम सोच रहे थे 4 3 2 5 और 2 1 4 3, तब हम लोगों को ऐसे करना था, ऐसे करना था क्रॉस। 3 को हमने 1 उस समय किया था, लेकिन नहीं, 3 को 4 करना था और 2 को 1 करना है, ठीक है। अब ऐड करते हैं 4 2 जा 8 प्लस, सॉरी इसको मिटाते हैं पहले, तो यहाँ इसको मिटा के लिखते हैं फिर से 4 3 2 5 2 1 4 3। तो यहाँ पे इसको हम जो करेंगे क्रॉस, वो क्रॉस ऐसा होगा 4 को 3 से, 2 को 5 से, 3 को 4 से और 2 को 1 से। क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई करना है। उस समय हम लोगों ने क्या किया था, वर्टिकल कर दिया था, जो गलत था। 3 को 1 से उस समय कर दिए थे। अब करते हैं, तो 4 का कॉर्नर कौन है, 3 है, तो 4 3 जा 12 प्लस 2 का कॉर्नर 5 है, 2 5 जा 10 और 3 4 जा 12 हो जाएगा। 3 का कॉर्नर हो गया 4, 12 प्लस 2 का 1 हो गया, 2 1 जा 2। अब ऐड करते हैं 12 प्लस 10 22 और 22 और प्लस 12, ये हो जाएगा आपको 34, 34 प्लस 2 36, 36 हो गया। और ये जो 5 टर्म में आया था ना ये करने के बाद, तो 36 और प्लस 2 38, ये हो जाएगा 38, मतलब यहाँ 8 हो जाएगा। फिर 3 कैरी, बाकी जो है प्रोसेस वो प्रोसेस रहेगा ही रहेगा। उस समय हम लोगों ने मिस्टेक से ये वर्टिकल कर दिया था बेटा, है ना, इसको आप कर दीजिए, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।